नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ न्यायालय के बाहर। अगर पंडित केशव देव गौतम की बात कही जाए तो हमेशा वो अलग अलग तरह की शिकायतों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वही चुनाव चिन्ह की भी बात कही जाए तो इनके द्वारा अलग चुनाव चिन्ह लोकसभा चुनावों में लिया गया था, जिसके बाद ये सुर्खियों में आ गए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के खिलाफ भी इनके द्वारा न्यायालय की शरण लेते हुए एक बात दाखिल किया था, लेकिन अब पंडित केशव देव गौतम भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा एक नया मामला सामने लाया गया है, जिसमें उनके द्वारा जहां पहले अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर आरटीआई डाली थी, आरटीआई में जो उन्हें नगर निगम के द्वारा जो चीजें दी गई, उसके बाद उनके द्वारा न्यायालय का रुख किया गया है। क्या वो चीज है जिसके बाद जो वो उनके द्वारा न्यायालय की शरण ली गई? आखिर क्या मानना है उस ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर? बातचीत करेंगे पंडित केशव देव गौतम जी से। क्या कहेंगे पंडित जी, किस तरह का वाद आपने कोर्ट में डाला है और किस तरह की मांग वगैरह कोर्ट से की गई है? देखिए, हमने 2021 में आरटीआई फाइल की नगर निगम में, वहाँ से जो हमें पत्र प्राप्त हुए। 2022 में हमने तहसील में आरटीआई फाइल की, वहाँ से हमें पत्र प्राप्त हुए। अल्पसंख्यक विभाग से हमने आरटीआई फाइल की 2023 में, वहाँ से पत्र प्राप्त हुए। 2024 में पुरातत्व विभाग से हमने आरटीआई फाइल की, वहाँ से हमें पत्र प्राप्त हुए। तो सभी पत्रों में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, उसमें यही लिखा गया है कि ऐतिहासिक बालाई किला, बौद्ध स्तूप, शंकराकार का टीला और जैन मंदिर के अवशेष यहाँ उपलब्ध हैं। और 12 द्वारी पर शिव स्तंभ भी आज भी वहाँ मौजूद है। वो 700 मीटर लंबा और 300 मीटर ऊंचाई उसका आकार दर्शाया गया है। इसी आधार पर हमने काफ़ी शिकायतें 2021 से लेकर आज तक बराबर जब जब हमें जो पत्र प्राप्त हुआ, उसी पत्र को लेकर हमने माध्यम बना के शिकायतें की, जांच की मांग की, क्योंकि वहाँ हजारों की तादाद में गरीब मजदूर मुस्लिम लोग रहते हैं और हिंदू रहते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम जो समाज के लोग, गरीब लोग जो रहते हैं, उन्हें राजा महाराजाओं के द्वारा ये किला आवंटन किया था कि आप लोग यहाँ अपना जीवन यापन करें और रहें। लेकिन कुछ चालाक किस्म के लोगों ने वहाँ अपना निजी स्वार्थ हेतु साधते हुए दुकानें बना दी, मकान बना दिए और उस धरोहर पर कब्जा कर लिया और उसे एक मस्जिद का रूप भी दे दिया। अब इसे लेके हमने माननीय न्यायालय में 6 जनवरी 25 को बात दायर किया है, जिसमें 15 फरवरी 2025 सुनवाई की नियत डेट रखी गई है। आगे जो भी माननीय न्यायालय उसमें आदेश करेगा, जांच की कार्रवाई करेगा या उसे अस्वीकार करेगा, ये आगे की बात है। ये बताइए, इतनी पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद जो है, कौन बनेगा करोड़पति में भी सवाल पूछा गया है। सबसे ज्यादा एशिया की सोना लगी होने वाली मस्जिद कौन सी है? तो कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग के द्वारा आपको क्या बताया गया जिसके बाद आपने कोर्ट की शरण ली? देखिए, पुरातत्व विभाग ने जो मुझे उसमें लिखित में दिया है, वहाँ एक टीला, शंक्वाकार आकार का बौद्ध स्तूप, ये उसमें स्पष्ट लिखा है। मंदिर के अवशेष प्रतीत होते हैं और वही चीज़ हमने उसमें लिखा है। जो हमें कागज में मिले हैं, हमने वो कागज को ही आधार माना है। अपनी तरफ से कोई चीज उसमें जोड़ी नहीं है, न घटाई है। तो क्या लग रहा है आपको? जैसे आपका मानना है बालाई किला है, मौके पर मस्जिद है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से जो बालाई किला बताया गया है, तो पुरातत्व विभाग ने बताया है? बालाई किले के बारे में जो हमने जानकारी मांगी तो वो पुरातत्व विभाग ने ही बताया है। एक आरटीआई हमने फाइल की तो उसमें हमने पूछा था कि पुरातत्व विभाग में संरक्षित जामा मस्जिद है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जामा मस्जिद के नाम से कोई भी स्मारक संरक्षित नहीं है। और जब हमने उसमें बालाई किले के नाम से पूछा कौन सी यहाँ आपके यहाँ स्मारक या जो है संरक्षित हैं, आपके यहाँ दर्ज हैं, तो उन्होंने हमें एक टीले के रूप में बौद्ध स्तूप, बालाई किला और आदि करके ये सब बताया है, उसी को हमने आधार माना है। जैसे बताया जाता है, तमाम जो चीजें निकल कर सामने आए 1724 या 1924 के बाद तमाम जो ये निर्माण कराए गए,
तो क्या लग रहा है ये निर्माण जो है मस्जिद से पहले भी कुछ यहाँ कुछ और था? देखिए उससे पहले का ही मुझे बताया, 1938 का जो दस्तावेज मुझे कलेक्ट्रेट से खस्ता खतौनी जो नकल निकलवाई है, उसमें भी वाला किला दर्ज है और नॉन जेडे की भूमि दर्ज है, आबादी दर्ज है। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो बस न्यायालय चला गया हूँ, न्यायालय जो जांच कराकर उसमें आदेश करेगा, जो भी जांच तथ्य सामने आएंगे वो स्वीकार है। जी बिल्कुल, ये थे पंडित केशव देव गौतम, जिनके द्वारा न्यायालय की शरण ली है। अब मस्जिद को लेकर न्यायालय जो फरमान जारी करेगा उसको ले अमल में लाएंगे। अब देखना होगा न्यायालय के द्वारा किस तरीके का जो है आदेश पारित किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अगर बात कही जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पुरानी चीजें हैं उन पर याचिका लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब अलीगढ़ में ये याचिका स्वीकार कर ली गई है। आगे आने वाले समय में इस याचिका पर किस तरीके का डिसीजन लिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.